ये कन्हैया कुमार कहते हैं कि आरएसएस भवन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बनती है। कल उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये जो अभी नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला है, ये सभी जानते हैं कि ये एक समाचार पत्र, देश के जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय एक समाचार पत्र चलता था नेशनल हेराल्ड। उसमें कई क्रांतिकारियों ने और अपना शेयर परचेज किया, उसमें पैसा दिया, वो उनके पैसे से वो नेशनल हेराल्ड तैयार हुआ था। जब देश आज़ाद हो गया तो इसके बाद में और धीरे धीरे वो समाचार पत्र उसका प्रकाशन कम हो गया और केवल एक कांग्रेस का मुख्य पत्र बन करके रह गया। तो इसकी प्रतियां बहुत कम चलने लगी, घाटे में चला गया। उस घाटे को उबारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई सहयोग किया और वो चेक कभी पेश भी नहीं हुआ। फिर उस संपत्ति का इन्होंने यंग इंडिया के नाम से और एक दूसरी कंपनी बनाकर और उसके शेयर्स उसमें कर दिए और उसमें 38% तो शेयर थे सोनिया जी के नाम, 38% राहुल गांधी जी के नाम और बाकी मोतीलाल जी वोरा वगैरह कुछ कांग्रेस के लोगों के उनमें शेयर्स ले लिए। और वो सारी संपत्तियां केवल 50 लाख में और मतलब जो 500 करोड़ से ज़्यादा कीमती संपत्तियां हैं वो 50 लाख में और उधर हस्तांतरित कर दी। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा घपला है और इसमें भी हम लोगों ने कहीं मुकदमा दर्ज नहीं कराया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ और जब मुकदमा दर्ज हुआ उस समय कांग्रेस का देश पर शासन था। तो कांग्रेस के शासन के समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो मुकदमा दर्ज हुआ और जो एक अखबार को दी गई ज़मीन, वो मालिक कोई व्यक्ति कैसे बन सकता है, उसका ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है, उसके प्लॉटिंग कैसे काट सकता है, उस पर व्यक्तिगत लाभ कैसे ले सकता है, ये मामला है। तो इसमें ईडी जांच कर रही है तो जांच करेगी, ये संस्थाएं बनी भी इसीलिए है। तो अब उसमें यदि वो अपने समय में कुछ दुरुपयोग करते रहे होंगे तो वो सोचते हैं बीजेपी कर रही है, जब बीजेपी ने कहीं नहीं किया। और ये संस्थाएं अपने हिसाब से जांच के आधार पर निर्णय करती है और उसी के आधार पर हुई। अब ये आरएसएस की बात कर देना, यहाँ हमारे यहाँ देखिए, जो कोई भी जानता नहीं है, यदि जानना चाहे तो संघ की शाखा में जाए, वहाँ साल में एक बार गुरु दक्षिणा होती है। हमारा स्वयंसेवक अपने गाढ़े पसीने की कमाई में से और कुछ राशि बचा करके गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित करता है और उससे हमारी ये सब हमारा काम चलता है। हम कोई ऐसे नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में भी ऐसा सोचता है। इसलिए उनको अपना विवेक बढ़ाना चाहिए, थोड़ा पता करे, नहीं पता है तो जाकर के पता कर ले, समझ ले। किसी भी प्रकार का ऐसे संगठन पर मिथ्या आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। और जो कानून का काम कर ही रहा है, करने दो। अब आज एक मिनट के लिए सोच रहे, सोनिया जी ने जमानत क्यों कराई, क्या ज़रूरत थी जमानत कराने की? राहुल गांधी जी ने जमानत क्यों कराई? वाड्रा जी ने जमानत क्यों कराई? मीन्स मन का चोर था तब जमानत कराई। तो ये तो वो खुद जानते हैं, अंदर से तो सब समझे हुए हैं कि ये हमने अपराध तो किया है, इसलिए जमानत करा दो, नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे ये। तो उस भय से की ना, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपराध तो हुआ। वैसे वो कह रहे ईडी के डर दिखाकर मित्र बनाए जा रहे हैं। जब नीतीश कुमार इंडिया गवर्नर थे तो उस समय उनके मंत्रियों के ऊपर ईडी के छापे डले और अब जब वो आपके इसमें शामिल हो गए तो अब कोई छापे वापे नहीं डर रहे। तो ईडी का डर से मतलब बीजेपी अपने पाले में ले रही है उनको। सीधी सी बात हर कोई के समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति पर जब छापा डाला, उसमें जो मिला उस पर कार्रवाई हो गई, तो उसी पे दोबारा छापा डाले, ये क्या बात हो गई? जब छापा डाला, जो मिलना था मिल गया, नहीं मिलना था नहीं मिला, कार्रवाई होनी थी हो गई, अब उसके बाद दोबारा छापा डालो, ये क्या बात हो गई? जब नीतीश जी के लिए कह रहे हैं और उसमें कुछ मिला होता तो कार्रवाई होती, नहीं मिला तो नहीं हुई। तो अब बीजेपी में है तो हमारे साथ में जुड़े हुए तो छापा और डालो, ये क्या बात हो गई? ये कहाँ का न्याय है? एक बार छापा हो गया और इसमें उस
संस्था के भी अपने नियम हैं कि कितने समय में क्या क्या करना चाहिए, वो कर रही है अपनी संस्था। मैं उसका बचाव, किसी संस्था के बचाव करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूँ। वो संस्था कोई हमारी अकेले की नहीं, हमारी पार्टी की नहीं है, वो संस्था देश की है। जो कोई भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो जो उनको मिलेगा तो उस पर कार्रवाई करेगी। संविधान बचाओ को लेकर खड़गे जी 28 अप्रैल को जयपुर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव में आपको नुकसान भी होता है। देखिए, हमको कोई नुकसान नहीं होगा। खड़गे जी ने खुद ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया था और वो वापस लौटा रहे हैं, क्योंकि नाम आने लग गया। नाम आने लग गया तो लौटा रहे हैं। अब बताओ आप, यानी लौटा रहे हैं मीन्स क्यों, लीज क्यों जो आज लौटा रहे हो? तो ये बातें तो देखिए। अजब। दूसरा, संविधान की धज्जियाँ किसने उड़ाई? जो कह रहे हैं ना संविधान का सम्मान, धारा 356 का दुरुपयोग कितनी बार किया, हमारी चुनी हुई सरकारों को कितनी बार बर्खास्त किया, देश में लोकतंत्र की इस चौथे स्तंभ की भी आज़ादी छीन ली जिन्होंने, समाचार पत्रों की और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की आज़ादी छीन ली और आपातकाल लागू कर दिया। समाचार पत्रों के एडिटोरियल भी वाइट ब्लैंक आया करते थे। समाचार पत्र भी कोई समाचार नहीं छाप सकते थे। ये आज़ादी भी जिसने छीन ली, वो पार्टी आज संविधान की रक्षा की बात कर रही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आया। दूसरा, वो अपनी पार्टी को भी देखें तो सही। जब 71 में राष्ट्रपति का चुनाव था, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मिजलिन गप्पा खड़े हुए थे। उसको हराने के लिए इंदिरा जी ने वीवी गिरी जी को खड़ा किया और आवाज़ दी कि आत्मा की आवाज़ पर वोट दो, आत्मा की आवाज़ पर वोट दो। तो अपनी पार्टी की भी धज्जियाँ तो उन्होंने उड़ाई और वीवी गिरी जी को जिताया, अपने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराया। तो ये सब लोग क्या बात करेंगे डिसिप्लिन की, या क्या बात करेंगे संविधान की? जिन्होंने संविधान की हत्या बार बार की, वो संविधान के रक्षक बन करके ढोल पीट रहे हैं, अपने गाल फुला करके और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, बोलने से पहले देखे तो सही कि हम कितने पानी में हैं, थोड़ा समझ के फिर बात करते तो ज़्यादा ठीक होता है। वो आपके जो विधायक है जयदीप बिहानी, वो लगातार राजस्थान रॉयल्स के जो मालिक है उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। और जो उपाध्यक्ष है राजस्थान रॉयल्स के जयपुर राजीव खन्ना, उनका नाम वो कह रहे हैं कि लाल डायरी में भी है और ऐसे लोग। ये मैं सोचता हूँ बिहानी जी के पास कोई सूचना होगी, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो उस विषय पर तो मैं क्या जवाब दे सकूँगा। और बिहानी जी के पास में यदि कोई सूचना है तो मुखर होकर के उसका जो कार्रवाई कानूनी हो सकती है वो करना चाहिए। और ये जहाँ तक खेल की बात है, इसको खेल की भावना से और उत्कृष्ट तरीके से और इसको उपयोग में लेना चाहिए। बहुत हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए करें इसमें। और यदि कोई भी इस प्रकार की बात उनके पास में है तो इसको, वो खुद उसके सदस्य भी हैं, क्रीड़ा परिषद में है, तो उनको संभालना चाहिए। बोर्ड को हेड ऑफ को साइड में रखा गया है, एक भी कार्ड नहीं बने हैं इनके आईपीएल मैच के पास ही, इस वजह से वो नाराज से लग रहे हैं पूरी हेड ऑफ कमेटी। तो वो अध्यक्ष है, नहीं, मेरे पास तो आई नहीं है। आई होती तो मैं आपके सामने बोल देता। मेरे पास में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक उनकी क्या व्यवस्था है, क्या योजना है, किस प्रकार से इनको खेल उसको पासेज किस प्रकार से देने चाहिए, ये मेरी जानकारी में है नहीं, तो मैं इस विषय पर तो अधिकृत नहीं हूँ।